हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और ये आपकी क्लास नंबर 4 आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए। बिल्कुल दोस्तों, आपकी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए है। और इसमें भी मैंने एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करे जो आपकी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो अपने को भी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अब स्मार्ट स्टडी कैसे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा एमसीक्यू अपन सोल्व करेंगे ना, अपनी तैयारी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको ना भर भर के कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी जो आने वाली क्लास है ये आपको आसानी से मिल जाए। और एक बार क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर भी कर दो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा है कि प्राचीन समय में शिवी जनपद की राजधानी थी, यानी कि जो शिवी जनपद है ना उसकी राजधानी कौन सी थी? उदयपुर, नगरी, आहड़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो देखिए, आपके जो शिवी जनपद है ना इसकी राजधानी थी नगरी। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। और दोस्तों, अगर आपको नगरी ऑप्शन में नहीं मिले ना, तो इसकी जगह मिलेगा मध्यमिका। क्या? मध्यमिका। बिल्कुल, जो नगरी है इसको मध्यमिका के नाम से जाना जाता था और वो शिवी जनपद की राजधानी थी, ठीक है। इसका तो फिलहाल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान में योगी मुद्रा में शवाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए। बागोर से, बालाथल से, रंगमहल से या फिर गिलुंड सभ्यता से। तो देखिए, योगी मुद्रा में जो शवाधान मिला है ना वो अपने को गिलुंड सभ्यता से मिला है। कहाँ से मिला है? गिलुंड सभ्यता। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुहिल शासक को तीनों लोकों का तिलक कहा गया है? बताइए। भरत भट्ट सेकंड, बप्पा रावल, नागभट्ट या फिर नागद्वितीय। तो देखिए, तीनों लोगों का तिलक है ना वो अपन कहते हैं बप्पा रावल को। किसको कहते हैं? बप्पा रावल। और जो बप्पा रावल है इन्हीं का नाम है आपके कालभोज। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि खानवा के युद्ध में जोधपुर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। यानी कि खानवा के युद्ध में जोधपुर से सेना लेकर कौन आए थे? कुंवर मालदेव, राव गांगा, वीरमदेव या फिर सोमदेव। तो देखिए, जोधपुर से सेना लेकर आए थे आपके कुंवर मालदेव। वहाँ के राजा थे उस टाइम पे राव गंगा, और उन्होंने अपने पुत्र कुंवर मालदेव को खानवा के युद्ध में सेना लेकर भेजा था, ठीक है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो कुंवर मालदेव है ये जोधपुर से सेना लेकर आए थे खानवा के युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई? बताइए, वो कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करी थी? अलवर रियासत, झालावाड़ रियासत, शाहपुरा रियासत या फिर कुशलगढ़ रियासत। तो देखिए, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन है ना वो लागू किया था आपके शाहपुरा ने। किसने किया? शाहपुरा। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। और यहाँ के राजा थे सुदर्शन देव, ठीक है। और जो गोकुल लाल लसावा है उनको इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाके के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बताइए। जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ 1568 में, उस समय चित्तौड़ पर किसका अधिकार था? महाराणा सांगा, रावल रतन सिंह, महाराणा विक्रमादित्य या फिर महाराणा उदय सिंह। तो उस टाइम पे मेवाड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह। बिल्कुल, 1568 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब उस समय चित्तौड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह। और इसमें जयमल फत्ता के नेतृत्व में शाका हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि तुग्गा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बताइए। सवाई माधो सिंह की, महादजी सिंधिया की, या सिंधिया है भाई, सवाई प्रताप सिंह की या फिर ईश्वरी सिंह की। तो देखिए, तुग्गा के युद्ध में ना सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी और इन्होंने हराया था महादजी सिंधिया को। किसको हराया था? महादजी सिंधिया को। वैसे तुग्गा के युद्ध में ना जयपुर और जोधपुर इन दोनों की संयुक्त सेना लड़ी थी सवाई प्रताप सिंह के नेतृत्व में, और सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी, ठीक है। अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को शेयर भी कर दो। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? बताइए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजय राज, अर्णोराज या फिर विग्रहराज चतुर्थ। तो देखिए, दिल्ली पर अधिकार करने वाला जो प्रथम चौहान शासक था ना वो था आपके विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, बिल्कुल। और जो आपके विग्रहराज चतुर्थ है इन्हीं का एक और नाम मिलता है बिसल देव, है ना। तो ऑप्शन डी अपना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसल देव है उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने 1857 की क्रांति में अपनी रियासत के बाहर स्वयं सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता करी, यानी कि साफ साफ प्रश्न पूछ रहा है कि वो कौन सा शासक है जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी रियासत से बाहर गया था? बताइए।
सरदार सिंह, डूंगर सिंह, लाल सिंह या फिर रतन सिंह। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सरदार सिंह। बिल्कुल, जो सरदार सिंह है ये आपके बीकानेर के महाराजा थे 1857 में, और ये अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी रियासत यानी कि बीकानेर से बाहर गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि नीमूचना हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है, बताइए। भरतपुर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन। तो जो नीमूचना हत्याकांड ना वो संबंधित है अपने अलवर किसान आंदोलन से। कहाँ से है? अलवर किसान आंदोलन से। और जो नीमूचना हत्याकांड है ना, इसको गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से लेकर याद रखना है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थानी साहित्य की कौन सी विधा कहानी या कथा से संबंधित है, यानी कि वो कौन सी विद्या है जो कहानी और कथा से संबंधित है, बताइए। वात, वेली, वचनिका या फिर विगत। तो देखो जो आपकी ये वात है ना, ये वात आपके कहानी और कथा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है अपन से कि निम्नलिखित में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी, यानी कि वो कौन सा संत था जिसने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अब दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण होगा, बताइए। संत रामचरण जी, दरियाऊ जी, चरणदास जी या फिर रामदास जी। तो बिल्कुल जो आपके संत चरणदास जी थे इन्होंने भविष्यवाणी करी थी। किन्होंने करी थी? संत चरणदास जी ने। इन्होंने कहा था कि दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, यानी कि जो सन्यासी है वो कौन से वस्त्र पहनते हैं, या फिर जो वो वस्त्र पहनते हैं ना उसे क्या कहते हैं, बताइए। पछेवड़ा, कोपिन, गोखरू या फिर बोकड़ी। तो देखिए सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को अपन कहते हैं कोपिन। क्या कहते हैं? कोपिन। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना ये थोड़ा रंग लाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन है, यानी कि जो नौटंकी है ना वो सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में की जाती है, बताइए। पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में या फिर उत्तरी राजस्थान में। तो आपके नौटंकी का प्रचलन है पूर्वी राजस्थान में, यानी कि जो जिले आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो पूर्वी क्षेत्र है इस क्षेत्र में नौटंकी का प्रचलन है, यानी कि जो नौटंकी लोक नाट्य है ना उसका प्रचलन है। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, बताइए। जंतर वाद्य यंत्र, रबाब, भपंक या फिर सारंगी। तो देखिए जो अलवर जिले के जोगी जाति के लोग हैं ना ये जोगी लोग बजाते हैं आपके भपंग। क्या बजाते हैं? भपंग। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो जोगी जाति के लोग हैं वो भपंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जय नारायण व्यास किस नृत्य को प्रकाश में लाए, यानी कि आपसे पूछा है कि जो अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री है जय नारायण व्यास उन्होंने किस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था, बताइए। ढोल नृत्य, डांडिया नृत्य, डप नृत्य या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य। तो जो जय नारायण व्यास है ना उन्होंने आपके ढोल नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जय नारायण व्यास ढोल नृत्य को प्रकाश में लाए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान में उदयपुर के राजमहलों को विंडसर महलों की संज्ञा देने वाला इतिहासकार है, यानी कि वो कौन इतिहासकार है जिसने अपने उदयपुर के राजमहलों को विंडसर महल कहा था, बताइए। कर्नल जेम्स टोड, श्यामल दास, फर्ग्यूसन या फिर एडविन अर्नोल्ड। तो देखिए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फर्ग्यूसन। बिल्कुल जो फर्ग्यूसन था उसने उदयपुर के राजमहलों को विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और रिपीट हो भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तैयब खान, ध्यान से पढ़िए, जो तैयब खान है इनका संबंध किस कला से, बताइए। थेवा कला से, बंदेज कला से, सांगानेरी प्रिंट से या फिर टेराकोटा कला से। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बंदेज कला से। बिल्कुल जो आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तैयब खान है इनका संबंध था बंदेज कला से। और एक और बात जान लो कि इनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था ये मिला था 2001 में। कब मिला था? 2001 में, है ना, अच्छे से लेकर याद रखना। तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए निक मानव जैसी आकृति को कहा जाता है, यानी कि जो मानव जैसी आकृति अपन खेत में बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। बिजुका, अड़ाव, बाउनी या फिर गुणी।
तो आप सभी को पता है कि अपन उसको बिजुका कहते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपने बनाए भी होंगे बिजुका, है ना, बजुका बोलते हैं वैसे तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान में सहकारी एवं निजी क्षेत्र की सूती वस्त्रकार के नियंत्रण, निर्देशन एवं संचालन हेतु जो स्पिन फेड है उसकी स्थापना कब की गई। यानी कि साफ साफ प्रश्न पूछ रहा है कि स्पिन फेड की स्थापना कब की गई थी, बताइए। 1 अप्रैल 1993, 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1997 या फिर 1 अप्रैल 2000। तो आपकी जो स्पिन फेड है ना उसकी स्थापना की थी 1 अप्रैल 1993। कब की थी? 1 अप्रैल 1993। अच्छे से लेकर याद रखना, एक न एक संस्था तो आपसे पूछ ही सकते हैं। और स्पिन फेड के कार्य की बात करें ना तो वो कार्य हो जाएंगे कि सूती वस्त्र कारखाने पर नियंत्रण, निर्देशन और संचालन करना। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट के चौथे चरण की छठी व सर्वाधिक इकाई से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बताइए। यानी कि आपसे पूछा है कि जो चौथे चरण की छठी इकाई है उससे कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बताइए। 1080 मेगावाट, 660 मेगावाट, 2320 मेगावाट या फिर 1320 मेगावाट। तो देखिए आपकी जो छठी इकाई है ना इससे जो विद्युत का उत्पादन होता है वो होता है 660 मेगावाट का। कितने का होता है? 660 मेगावाट। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न की सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है अपन से कि राजस्थान की पहली सड़क सुरक्षा नीति कब जारी की गई, बताइए। वो पहली सड़क सुरक्षा नीति कब जारी की गई थी? 29 नवंबर 2016, 29 नवंबर 2017, 29 अक्टूबर 2018 या फिर 20 जनवरी 2019। तो देखिए आपके जो राजस्थान की पहली सड़क सुरक्षा नीति है ना वो जारी की गई थी 29 नवंबर 2016 को। कब की गई थी दोस्तों? तो 29 नवंबर 2016 को जारी की गई थी। तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान का पशु संपदा की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो देखिए राजस्थान का पशु संपदा की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें प्रथम स्थान की तो प्रथम स्थान है आपके उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का पशुधन संपदा में सेकंड स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है आपसे कि पवनों के चलने का सही क्रम क्या है। यानी कि जो अपने पवनें चलती है उसका सही क्रम आपको बताना है, बताइए। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, सदैव एक ही क्रम में, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पवनों का चलने का सही क्रम है ना वो है आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से लेकर याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अत्यधिक जल उपलब्धन से सेम की समस्या बढ़ती जा रही है, तो इसके निवारण हेतु प्रयुक्त होगा। यानी कि आपसे पूछा है कि जो सेम की समस्या बढ़ती जा रही है उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या प्रयुक्त करना चाहिए, बताइए। रॉक फास्फेट, रॉक फास्फोरस, जिप्सम या फिर सोडियम। तो सेम की समस्या को कंट्रोल करने के लिए अपने को जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। काहे का प्रयोग करना चाहिए? जिप्सम का। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि देश की सबसे बड़ी सौर दूरबीन स्थित है। यानी कि जो देश की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है वो कहाँ पर स्थित है, बताइए। जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर भरतपुर में। तो देखिए जो देश की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है ना वो स्थित है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और उदयपुर में भी आपके जो फतेह सागर झील है वहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि भारतीय रेलवे द्वारा कचरे से विद्युत बनाने का प्लांट किस जिले में प्रस्तावित है। यानी कि भारतीय रेलवे ना जो कचरे से विद्युत बनाएगा वो प्लांट कौन से जिले में लगेगा। यानी अभी लगा नहीं है, प्रस्तावित है, वो कौन से जिले में लगेगा, बताइए। जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर धौलपुर में। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, जयपुर। बिल्कुल, जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर वहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा कचरे से विद्युत बनाने का प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि इमसी, हालरो, तिमणिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा, यहाँ शरीर कर लेना भाई, कि शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं, बताइए। सिर पर, गले में, हाथ पर या फिर कमर में। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, गले में। बिल्कुल, जो हालरो है, तिमणिया है और इमसी है ये आभूषण महिलाएं गले में पहनती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है शगुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, बताइए।
देवनारायण जी, हड़बू जी या फिर रामदेव जी। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन बी, हड़बू जी। बिल्कुल, जो आपके हड़बू जी हैं उनको शगुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं, ठीक है, और इनका संबंध आपके जोधपुर के बेंगटी गांव से था, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि जंजीर आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, यानी कि जो जंजीर है ना, ये जंजीर ये कहाँ पर पहनती है महिलाएं, नाक में, कान में, कमर पर या फिर पैर में। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कमर में। बिल्कुल, जो जंजीर आभूषण है ये कमर में पहनती है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। वर्ष 1985, वर्ष 1986, वर्ष 1987 या फिर वर्ष 1988। तो जो आपके ट्राइफेड है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1987 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है, यानी कि वो कौन है चार ऑप्शंस में से जिनकी नियुक्ति आपके विधानसभा अध्यक्ष करता है, बताइए। विधानसभा उपाध्यक्ष को, जिला न्यायाधीशों को, राज्य लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को या फिर लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। तो बिल्कुल, जो विधानसभा अध्यक्ष है ना वो नियुक्ति करता है आपके राज्य के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि अपना जो महाधिवक्ता होता है उसको कितना वेतन मिलेगा कितना नहीं मिलेगा इसका निर्धारण कौन करता है, बताइए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल या फिर राष्ट्रपति। तो देखिए, महाधिवक्ता के जो वेतन भत्तों का निर्धारण करता है ना वो करता है अपना राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है, यानी कि जो आसिंद भीलवाड़ा है ना वह कौन से लोक देवता से संबंधित है। देवनारायण जी से, मल्लीनाथ जी से, मेहा जी से या फिर रामदेव जी से। तो अपन सबको पता है कि जो देवनारायण जी है उनका संबंध आपके आसिंद भीलवाड़ा से है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर भी कर दो। क्लास अपने अंतिम चरण पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, बताइए। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 35 या फिर अनुच्छेद 214। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226। बिल्कुल, उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 226 द्वारा प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बताइए। 5वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 20वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन जो आपके 1956 में हुआ था। उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये अपना करेक्ट उत्तर होगा। और नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न आपसे पूछा है कि लूंग आभूषण पहना जाता है, बताइए। लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है, ललाट पर, पैरों में, कलाई पर या फिर कान में। तो आपके जो लूंग आभूषण है ना ये अपन पहनते हैं कान में। कहाँ पर पहनते हैं, कान में। बिल्कुल, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आखिरी प्रश्न और आज की क्लास में फिलहाल अपन इतने ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट में फीडबैक बताओ, ठीक है। आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितना नया सीखा और क्या मुझे ऐड करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।